टेन कैसे आप सब। आशा करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कुछ संख्याओं के बारे में, क्या बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, जितने भी संख्या का छोटे छोटे पॉइंट थे उस मैं आपको सामने डिस्कस किया हूँ। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, क्या दिख रहा होगा हेडिंग में, क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं इस वीडियो में आपको सारा A to Z बताने वाला हूं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इससे संबंधित आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 1 या 2 आपको ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 9th क्लास का एग्जाम हो, 10th क्लास का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो लेकर मैं आपको चलता हूँ, आइए मेरे साथ। जैसे क्या लिखा हुआ है, पहले मैं इसका परिभाषा पे जाता हूँ। परिभाषा पे से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या डैश देकर लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर और हर का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, या दूसरा तरीके से P बटे Q और Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के कुछ भी चलेगा, वो आपका के रूप में लिखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी संख्या दुनिया में आ जाए, खाली नीचे अगर 0 आ गया तो क्या आपको परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर में 0 रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे मैं क्या बोल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का जितना भी आएगा, अगर बटे में रहे तो इस टाइप का, तो भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 4.3 बटे 2 इस टाइप का रहेगा। 6.5 बटे अगर 7 रहे तो भी इस टाइप का क्या हो जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। और क्या है, रूट के अंदर अगर बात करते हैं तो रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, जैसे रूट 4 या रूट 1 भी हो सकता है। रूट 1 का 2 जोड़ा लगाइए, 3 जोड़ा लगाइए आप, रूट का 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, कहने का मतलब जितना भी क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर दशमलव की बात करते हैं, दशमलव में क्या होगा, जो शांत वाला भी क्या होगा, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा, अशांत वाला भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अशांत वाला कौन होगा, जो रिपीट करेगा वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, अगर बोल दिया 0.9, ये हो गया आपका शांत, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 3.943 ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर बोला जाए 3.935 इस टाइप का बोला जाए, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देखिए ये वाला शांत है, लेकिन अशांत वाला किस कंडीशन में परिमेय संख्या होगा, किस कंडीशन में, अगर रिपीट करे, पुनरावृत्ति हो तब। अगर पुनरावृत्ति ना हो तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले परिमेय संख्या वाले के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकता है 0.999 इस टाइप का आएगा, इसको लिख सकते हैं 0.9 पे बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.16 या 3 पॉइंट कुछ डाल दे तो 3.16 मतलब 3.161616 इस टाइप का आते जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3.693 इस टाइप का हो सकता है, मतलब एक छोड़ने के बाद 6 9 पे क्या है, बार है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया 22/7, 22/7 किसका मान है, पाई का मान है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देख सकते हैं प्रत्येक संख्या का क्या है, नीचे में 0 नहीं है, नीचे में 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, वो क्या बोलता है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित वाला क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसका क्या, परिमेय संख्या का प्रकार, किस किस टाइप से परिमेय संख्या रह सकता है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके साथ बताऊंगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्याओं के प्रकार। ठीक है, लिखा हुआ सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक चल जाए, इन्फिनाइट तक चल जाता है। इन्फिनाइट तक कहने का मतलब उसी में आपका पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब संख्या उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या बोल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से चलते कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। इसी में से आप छांट के क्या लिख सकते हैं, कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। सम संख्या कहाँ, सम संख्या कौन कौन, जो 2 से पूरा भाग लगने के बाद पूरा कट जाए, वो सम संख्या हो गया। विषम संख्या क्या होगा, जो पूरा भाग कभी भी नहीं लेगा, 1 3 5 7 9। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या, जिसका बहुत सारा गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे पहला भाज्य संख्या क्या बताया था आपको, 4 6 8 9 10 12 15 इस टाइप का जितना भी सब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या जिसका बहुत सारा गुणनखंड हो।
लेकिन अगर हो जाएगा 20 क्या बोलता है आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या क्या होता है, इसका सिर्फ 2 ही खंड होता है, जैसे 3 2 3 5 इस टाइप का मैं पिछले वीडियो में सही से बताया था, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा, सभी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब पूर्ण वर्ग क्या है, एक का अगर वर्ग करते कितना, 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, 5 4 का वर्ग 16, 5 का 25, इस टाइप का संख्या अगर रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे में क्या बोल देंगे 1 4 9 16 25 इस टाइप का क्या हो जाएगा, इन्फिनिट तक चलते जाएगा, क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब बोल दिया क्या, यदि दशमलव के बाद संख्या का तीसरा संख्या का पुनरावृत्ति हो तो वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। दशमलव के बाद, हमको दशमलव के पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट कर रहा है, रिपीट मतलब क्या, जैसे आपको बताया ना रिपीट, ये वाला रिपीट वाला हो गया, ये वाला रिपीट वाला हो गया, ये वाला रिपीट वाला हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप का रहे तो भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर रिपीट ना करें, ओनली पूरा पूरा कट जाए, जैसे यहाँ पर है, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, सभी भिन्न संख्या क्या होता है परिमेय संख्या। भिन्न संख्या जिसको क्या कर सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या कितना है, 3 प्रकार का हो सकता है, क्या क्या, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न में क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपका, जैसे इसका एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, 0.9999 इस टाइप में चलते जाएगा, 3.46 346 3 इसका मतलब रैकरिंग होता है। रैकरिंग मतलब वो 6 3 बार बार आते रहेगा। 7.943 इस टोटल पे बार रहेगा तो क्या होगा 7.943 943 943 आते जाएगा। ठीक है, उसी तरह 8.936 अब देखिए 9 को छोड़ के 36 पे क्या है रैकरिंग है, मतलब 9 को छोड़ देने के बाद 36 बार बार आते जाएगा। ठीक है, मैं इसका पूरा डिटेल से और बताऊंगा, लेकिन मैं अभी सिंपल सा इसका प्रकार के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, कैसे आता है, कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है। ठीक है, अब मैं सभी भिन्न संख्या कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, इस टाइप का पूर्णांक में भी रह सकता है। ठीक है, 7 पूर्णांक इस टाइप का, 3 पूर्णांक 8/7 इस टाइप का भी रहेगा। जितना भी पूर्णांक संख्या आएगा, भिन्न संख्या आएगा, वो सब क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। एक पूछता है एग्जाम में क्या 22/7 क्या है, 22/7 भी क्या है अंश बटे हर है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, हर का मान क्या नहीं है 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका क्या बोलता है परिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगले टॉपिक पाता हूँ जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या, सेम ऑपोजिट क्या होगा, इसको क्या कर सकता है P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। जैसे इसका क्या सेम ऑपोजिट होगा, मतलब नीचे वाला 0 आ जाएगा, अपरिभाषित वाला चीज क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो परिमेय संख्या से सेम उल्टा होता है। क्या परिभाषा है, वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर, वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर और हर का मान नॉट इक्वल 0 या P/Q और Q का मान नॉट इक्वल 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होगा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वहाँ क्या लिखा जा सकता है बोला था, यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसका सेम उल्टा वाला आप डेफिनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे बोल देगा आपको, जैसे रूट वाला अगर देखते हैं तो क्या √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, √6 हो गया, इस टाइप का। कहने का मतलब जो पूरा नहीं निकलने वाला हो गया वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलते हैं 1/0 3/0 इस टाइप का जो भी रहेगा क्या हो जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा, मतलब नीचे 0 होना चाहिए तब क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे दशमलव की बात करते हैं, दशमलव में क्या होगा, अगर हम लोग जो परिमेय संख्या में क्या पढ़े थे, अगर दशमलव के बाद संख्या रुक जाता है मतलब शांत है, दशमलव के साथ अगर संख्या रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा परिमेय होगा। लेकिन दशमलव के बाद संख्या अगर रिपीट ना करे, मतलब जो सो आते रहे भाग लगा के देखेंगे जो सो आते रहे वो आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दशमलव की अगर चर्चा करते हैं 3.94682 ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई नियम के अनुसार रिपीट नहीं कर रहा है, हालांकि संख्या आसान है लेकिन क्या रिपीट नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा यहाँ कोई संख्या रिपीट निश्चित रूप से रिपीट नहीं हो रहा है, अनिश्चित रूप से रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एग्जाम्पल है। अब मैं इसी का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच कुछ बारे में कुछ उसके संबंधों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या दोनों हो सकता है। इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा और उसको मैं थ्योरी या कंसेप्ट के साथ पूरा बताने का कोशिश करूंगा। मैं कुछ एग्जाम्पल ले आपके सामने जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के संबंध को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा? जैसे अगर मान लिया 4 क्या है, 4 बोलिएगा परिमेय संख्या है, ओनली 4 है, ना रूट है कुछ है, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। 7 क्या हो जाता है आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 7 3 7 बराबर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 0 + 3 0 क्या है परिमेय है, ये क्या अपरिमेय है, तो 0 परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ जोड़े तो क्या आ जाएगा √3 बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा जाता है। आप थोड़ा सा सही तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्या 9 माइनस √4 से क्या निकलेगा, अब बोलेगा 2 × 2 क्या √4 होता है, 9 माइनस यहाँ से क्या निकलेगा 2 बराबर क्या 7। 7 बाहर में आ गया, तो जब बाहर में आ जाता है रूट के अंदर नहीं रहता है 7 क्या हो जाता है परिमेय संख्या। इसको लिख देंगे क्या परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए ये सब जोड़ और घटा में था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ √3, यहाँ भी √3, बीच में क्या है गुना है। यहाँ देखिए दो परिमेय अपरिमेय संख्या को गुना करने के बाद या तो परिमेय में आ सकता है या फिर अपरिमेय में आ सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे बोर्ड मास का रूल है गुना जोड़ घटा गुना जो भाग जो करना है कर लेने के बाद जो बचता है उसी को बताना है, जो क्या परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। पहले हमको गुना दिख रहा है ना, तो गुना करने का नियम क्या है, रूट के अंदर गुना करेंगे 3 × 9 हो जाएगा, 9 से क्या निकलेगा 3 × 3 बराबर क्या 3 आ जाएगा। ये जैसे कि आप बता सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है परिमेय संख्या है। ये था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना किए क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया। इसको बोल सकते हैं आप परिमेय संख्या। ठीक है, कहने का मतलब क्या कंडीशन निकल कर आता है, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो क्या परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल में √8 × √4। अब बोलिए √8 क्या है अपरिमेय और √4 क्या है परिमेय। कैसे, जैसे √8 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 तोड़ दिए, उसके बाद √8 को 2 × 2। ठीक है, अब निकलने वाला चीज जोड़ लेने का निकलेगा 2 यहाँ से निकल जाएगा, अंदर में क्या √2 गुना यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो जब गुना करते हैं बाहर बाहर को 4 √2 हो जाएगा। अब बोलिए 4 परिमेय और √2 क्या है अपरिमेय, तो परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करें तो क्या आता है अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए √9 क्या है, अब बोलिएगा परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि वो एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होता है परिमेय संख्या होता है। इसका और गुना करेंगे तोड़ेंगे तो 3 × 3 और √7 हो जाएगा, 3 यहाँ से निकल जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा 7। देखिए ये एक प्रकार का इस टाइप का आ गया, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका ये वाला, अब बोलेगा अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। जब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे तो बाहर इसके बाहर में 4 इसके बाहर में कुछ नहीं, 1 है 4 बाहर में, अंदर अंदर गुना करेंगे अगर 3 गुना क्या आ जाएगा 3, 4 यहाँ से 3 निकल जाएगा जोड़ा तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 क्या हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है। इस टाइप का आप बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस यहाँ से इसको तोड़ेंगे 2 × 2 करके तोड़ेंगे, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 7 + 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए ये हो जाएगा परिमेय और जोड़ में क्या है अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है अपरिमेय भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई अगर निश्चित बोलिएगा 100% बोल दीजिएगा ये परिमेय अपरिमेय, ये भी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे पहले सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा हम उसको आराम से डिसाइड कर लेंगे परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं 8 क्या है परिमेय, तो 8 ये क्या है परिमेय, तो परिमेय 8 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ √7 और √2 दोनों अपरिमेय, दोनों एक साथ कभी नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें √2 और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, अब बोलेगा 3 × 3 करके निकल जाएगा, √2 प्लस क्या हो जाएगा 3 3 प्लस √2 यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए 16 क्या हो जाएगा √32 बटे कितना √2 लगा दें, ये क्या हो जाएगा आपका भाग के रूप में, क्या करेंगे देखिए ई वाला क्या अपरिमेय ई वाला भी अपरिमेय। अब तो आप बोल नहीं सकते हैं जो क्या अपरिमेय होगा या अपरिमेय होगा, जो उसका क्या हल करने का प्रोसेस है उसको पहले हल करने के बाद जो आ जाए उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे या फिर परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। ठीक है,
दो अठे दो 16 दूना 32, रूट अंडर कितना हो गया 16। 16 क्या हो जाता है, एक प्रकार का पूर्ण वर्ग है। जब पूर्ण वर्ग है तो उसको क्या कह सकते हैं आप, एक प्रकार का परिमेय संख्या, मतलब 4 गुना 4 करके एक 4 निकल जाएगा, हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया आपको रूट अंडर 25 बटे कितना, रूट अंडर 5। ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ से काटेंगे, ये वाला क्या परिमेय, ये वाला क्या अपरिमेय, इसको भाग लगा, देखिए परिमेय अपरिमेय अपरिमेय को भाग लगा कर क्या निकल का है परिमेय, अपरिमेय और परिमेय ना, क्या परिमेय और अपरिमेय को भाग लगाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 25 25 हो जाएगा, रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 क्या होता है, जो कि क्या बोला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा वो क्या बोलता है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस टाइप का एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 9 + 3 रूट 9 माइनस में 4। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या निकल कर आता है, 9 + 3 रूट अंडर क्या 3 गुना 3 माइनस में 4, क्या आ जाएगा 9 + 3 गुना क्या 3 यहाँ से निकलेगा माइनस में 4, 9 + 3 = 9 माइनस में 4, 9 9 18 और माइनस में 4 बराबर 14 हो जाएगा। एक प्रकार क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। चाहे आपको 2 अंक वाला दे, 2 टर्म और 3 टर्म कुछ भी जोड़ रहे घटा रहे गुना रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा करने के बाद या फिर गुना भाग करने के बाद जैसा प्रॉब्लम जैसा आएगा वैसा समस्या का हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको आराम से डिसाइड कर सकते हैं क्या परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, मैं इससे संबंधित और एक टॉपिक लेकर आऊँगा, जो कि मैं एक टॉपिक स्पेशल टॉपिक बना के आपको सही तरीके से बताऊँगा। धन्यवाद।